हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेसफुल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज हरियाणा पुलिस भर्ती कैंडिडेट्स के लिए जो एक न्यूज़ आई है ये अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करना। इट्स माई ड्यूटी। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ क्या है ये पूरा मामला, ठीक है। और कुछ साथी ऐसे हैं जिनको चिंता करने की ज़रूरत है भी और नहीं भी, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि इसमें एचएसएससी क्या करता है। ओके, क्योंकि अगर वो चाहें, जो मुझे लगता है कि वो इन कैंडिडेट्स को बचा भी सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की अपडेट है, पुलिस में चयनित सैकड़ों कांस्टेबलों पर लटकी तलवार। ओके, अब देखिए, सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत गलत तरीके से अंक काटकर संशोधित चयन सूची होगी जारी। जो ये कहा गया है कि अगर ये सूची जारी होती है तो काफ़ी जो है इसकी वजह से काफ़ी साथी ऐसे हैं जिनकी नौकरी जा सकती है। ओके, तो पहले तो एक और ये देख लीजिए, एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री हाई कोर्ट में हुए पेश, जमा करवाए 2 लाख रुपए जुर्माना। ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था। 2 लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। और सार्वजनिक रोजगार को सुव्यवस्थित करने में आयोग नाकाम रहा है, ये भी कहा गया था। तो इन्होंने सेक्टर 26 के नेत्र संस्थान में 2 लाख रुपए जमा करवाए हैं। अब देखिए मामला क्या है कि अभी के समय पर जो मामला चला हुआ, याचिकाकर्ता को माता पिता की मृत्यु पर मिलने वाले 5 अंक नहीं दिए गए थे। अगर आपको ध्यान हो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको वो 5 अंक नहीं मिलते हैं। ओके, और मैंने उस समय का भी एक केस आपको बताया था कि क्या होता है। ये बोल दिया जाता है कि अलग अलग पैनल है। ओके, और कुछ तो जब आपकी डी होता है, कुछ तो डॉक्यूमेंट्स को वैलिड मान लिया जाता है, कुछ को नहीं माना जाता है। ऐसा आरोप लगाया गया है। यस, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर भिवानी निवासी सोमवीर वह अन्य ने मामला दाखिल करते हुए कहा, कांस्टेबल पद पर नियुक्ति को चुनौती दी है। बताया गया कि उन्हें माता पिता की मृत्यु के आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त 5 अंकों के लाभ से वंचित कर दिया गया। इन 5 अंकों के लिए पात्र है, लेकिन एक पिक एंड चूज की नीति अपनाते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया कि ऑनलाइन आवेदन के विवरण में यह जानकारी नहीं थी कि माता और पिता दोनों की मृत्यु का विवरण पेश करना अनिवार्य है। याचिका के अनुसार केवल पिता की मृत्यु का विवरण पेश करने को कहा गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उनकी मां जीवित है। याची ने बताया कि कई मामलों में ऐसा आवेदकों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया है जिनकी मां जीवित है। तो देखिए, अब यहाँ से आपको पूरा मामला पता चल गया कि हुआ क्या है। कहीं भी फॉर्म में ये नहीं था कि माता पिता दोनों ही की डेथ हो रखी है तो ही अंक मिलेंगे। तो कुछ ऐसे भी है जिनकी सिर्फ फादर की डेथ हो चुकी थी और उनको अंक दिए गए थे, लेकिन इन कैंडिडेट को नहीं दिए गए थे, तो इन्होंने इसीलिए केस किया हुआ था। ओके, तो मामला आपको पूरा समझ में आ गया। और इसी के लिए 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगा था, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हुई थी और खुद एचएसएससी चेयरमैन वहाँ पर नहीं आए थे। अब देख लीजिए, अब मैं ये भी बताऊंगा कि अभी वाली भर्ती से कैसे रिलेटेड है। 5,000 कांस्टेबलों की सूची 2019 में थी, जो पूरी चयन सूची को अब संशोधित किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत गलत तरीके से दिए गए अंक काटकर परिणाम नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इसमें काफ़ी संख्या में चयनित उम्मीदवार नौकरी से बाहर हो सकते हैं और असफल रहे युवा चयन सूची में शामिल हो सकते हैं। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने हाईकोर्ट को बताया कि एचएसएससी आयोग पूरे परिणाम को फिर से जांच या संकलन करेगा, ताकि यह पता लग सके कि सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत कितने उम्मीदवारों को गलत तरीके से अतिरिक्त 5 अंक दिए गए हैं। हरियाणा एचएसएससी ऐसे उम्मीदवारों के 5 अंक काट कर नए सिरे से परिणाम बनाएगा। ओके, और संशोधित परिणाम जारी होने के बाद जिन्होंने अपना पुलिस प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया और पिछले 4 वर्षों से पुलिस में काम कर रहे हैं, उन्हें चयन सूची से बाहर रखा जा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ने सरकार को अगले आदेश तक किसी भी चयनित उम्मीदवार को हटाने से रोक दिया है। ये देखिए, जो काम किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, कि वो हटा नहीं सकते एचएसएससी किसी को भी। ओके, और एडवोकेट जनरल ने कहा कि सभी श्रेणियों में सफल उम्मीदवारों में अभ्यर्थियों में से 93 उम्मीदवार ऐसे जिन्हें पिता की मृत्यु होने के आधार पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत 5 अंक गलत तरीके से दिए गए हैं।
सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत उन्हें दिए गए अतिरिक्त 5 अंक वापस लेने की स्थिति में उम्मीदवारों को योग्यता से वंचित कर दिया जाएगा। ये आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं। और यही मामला देखिए, ये जो 5 अंकों वाला मामला है ना, ये हर जगह फंस रहा है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, वैसे तो कह रहे थे कि सीईटी में जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सभी को सीईटी में क्वालिफाई नहीं कर सकते। एडवर्टाइज जो एग्ज़ाम से पहले की जो स्थिति थी वही रहेगी। लेकिन अब देखिए, बाद में वो 5 अंक सभी को दिए गए हैं +5। ओके, जब कोर्ट कहता है ना तो सब सुननी पड़ती है, इनको सब माननी पड़ती है, अमेंडमेंट भी करना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर सीईटी क्वालिफाई कर दो, तब किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा अभी। लेकिन जब यही आदेश अगर हाई कोर्ट की तरफ से आ जाता है तो फिर ये अपने आप सारे काम भी करेंगे। लेकिन ये हो गया कि भर्ती को अटकाने का काम हो गया और कुछ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं सर पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं। एचएसएससी के एग्ज़ाम देने से पहले तो सबको ये डर लगता है। आज कोई भरोसा नहीं, क्या पता 2 महीने में एग्ज़ाम ले ले और क्या पता 2 साल लगा दे। सब ऐसे ही चल रहा है। ओके, एक ऐसी भी भर्ती है, अगर आपको ध्यान हो, हरियाणा पुलिस की मैं आपको भर्ती बता दूं, कांस्टेबल की भर्ती है, एसआई की भर्ती है। कांस्टेबल की भर्ती, एसआई की भर्ती। एसआई की भर्ती के 3 बार फॉर्म फिलअप हुए थे, कांस्टेबल की भर्ती से 3 से 4 बार फॉर्म फिलअप हुए थे। बहुत सारे साथी का तो एग्ज़ाम इसलिए रह गया क्योंकि उनको पता ही नहीं चला, बार बार फॉर्म निकल रहे हैं। अगर आप एक बार फॉर्म अप्लाई कर देते हो, आपको ये रहता है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। ओके, उसके बाद आपको ये नहीं रहता, फिर तो आप तैयारी करोगे, ये देखोगे एग्ज़ाम डेट कब आएगी बस। और अगर एग्ज़ाम डेट आती है पता चलता है। लेकिन अगर आपने उसी फॉर्म को फिर से दोबारा निकाल दिया, अब फिर से दोबारा निकाल रहे, मतलब 3 बार एक फॉर्म को निकालना कौन सी समझदारी है। ठीक है, 3 बार एक फॉर्म को, अब जो इस किसी भी रीजन से रह गए, आपके लास्ट डेट की वजह से आपका सॉफ्टवेयर तक काम नहीं करता है, लास्ट डेट पर ऐसा हो जाता है कि हाँ कुछ भी नहीं कर सकते, फिर डेट एक्सटेंड करते रहते हैं। सेम काम एसआई की भर्ती में होता है। मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूँ जिनका किसी ना किसी रीजन से बाद में क्या हुआ कि फॉर्म नहीं अप्लाई हो पाया। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेड दिया था और मान्य उनके गए जिन्होंने बाद में अप्लाई किया था। ठीक है, पहले वाले वो मेरे पास भेज रहे हैं, सर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, हमारा रोल नंबर। अरे रोल नंबर कहाँ से आएगा, इन्होंने सब कुछ तो दोबारा कर दिया था। ठीक है, और इसी ढंग से ये प्रोसेस चल रही है। आप देख लीजिए, जो कौन सिलेक्टेड हो चुके हैं, जो अभी वाले सिलेक्टेड है, वो बेचारे वेट कर रहे हैं क्या होगा। उनको 15 डेज का टाइम दिया, देखते हैं उनका भी क्या रहता है। होप सो, वी आर थिंकिंग फॉर पॉजिटिव, अच्छा ही हो, उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। उसके बाद अगर इनकी बात करें जो ये सिलेक्टेड थे, इनमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ पता चल रही है कि यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, पिक एंड चूज की नीति को अपनाया गया है। भाई कहाँ जा रहा है ये, क्या हो रहा है। और मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि अपनी तैयारी करते रहिए भाई। देखिए एज यूजुअल यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सिर्फ एचएसएससी के भरोसे मत रहो। एसएससी एग्ज़ाम्स निकले हुए, अच्छे एग्ज़ाम निकले हुए, और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। इस बात का भी ध्यान रखें, अपनी तैयारी रखें। ठीक है, दैट विल बी बेटर। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं याद दिलाऊँ तो शायद 10 जनवरी तक रिजल्ट आ चुका था सीईटी का। ओके, बोला गया था 15 दिन, मतलब 25 जनवरी तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएगी, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज देख लीजिए, आज आप देख सकते हैं 3 मार्च हो चुकी। ओके, और 3 मार्च तक कोई भी अपडेट नहीं है। कौन सी एडवर्टाइजमेंट, क्या होती है एडवर्टाइजमेंट। एग्ज़ाम ग्रुप डी का एग्ज़ाम बोला गया था फैब में हो जाएगा, मार्च, सब ऐसे ही चल रहा है। हो चुका फैब में एग्ज़ाम आपका ग्रुप डी का, मार्च में भी हो गया। बस ऐसे ही चलाते रहते हैं। ग्रुप सी है, ग्रुप सी का एग्ज़ाम, अब कोई बच्चा कब तक पढ़ेगा। जब वो हार मान जाएगा ना कि हाँ बस छोड़िए, उसके बाद जाकर होगा। बाकी आपका क्या कहना है एचएसएससी की भर्तियों के बारे में। ठीक है, और साथ में ये जो 5-5 अंक दिए जा रहे हैं और इनका फिर बाद में इतनी बड़ी गड़बड़ सामने आ रही है। क्या उस टाइम डीवी जिस टाइम हुआ, उस टाइम नहीं पता था कि आपको ये नहीं पता कि आप एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको अंक दे रहे हो, एक ऐसा है जिसको नहीं दे रहे। इसमें गलती किसकी है। चलिए भाई, हमारा काम है बताना। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो चल रहा है ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें, और मंकित 72 हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।